हेलो क्लास 3, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2E कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया, 2 को अच्छे से समझ लिया सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम को, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके बुक में जो है लग रहा है गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 8, 9, 10, 11, 12 दे दिया है। तो उसको हम जो है 3, 4, 5, 6 मतलब नंबरिंग वाइज अच्छे से उसको करके सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो जो 8 नंबर है वो हमारा एक्चुअली में है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। तो देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, ऐड 65 टू द सम ऑफ 105 एंड 30, देन सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम द टोटल सम, व्हाट इज द रिजल्ट। देखो कह रहा है कि ऐड करिए, सिंपल। देखो जो बोला है वो आपको करना है, जो बोला है वो करिए। कह रहा है ऐड करिए 65 को ऐड करिए। किस में ऐड करें, तो कह रहा है टू द सम ऑफ 105 एंड 30, यानी कि 105 और 30 को प्लस करने पे जो आएगा उसमें 65 को ऐड करिए। कह रहा है कि 105 प्लस 30 को ऐड करने पे जो आएगा इसमें प्लस करो क्या, 65 को, इसमें 65 को प्लस करो। यानी इन दोनों को प्लस करोगे पहले, फिर जो आएगा, अब जो आएगा उसमें 65 को तुम्हें प्लस करना है, उसमें जो आएगा उसमें 65 को प्लस करना है। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसके बाद बोला देन सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम द टोटल सम। इसके बाद जो इन दोनों को प्लस करने पे, यानी इन दोनों को प्लस करने पे जो आएगा उसमें से तुम 10 माइनस कर दो, उसमें से तुम 10 माइनस कर दो। देख रहे हो क्या करना है, समझ रहे हो। पहले आपको 105 और 30 को प्लस करना है, प्लस करने पे कुछ ना कुछ आएगा। अब इसमें भी प्लस करना है 65 को प्लस करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा। फिर जो आएगा उसमें से 10 को माइनस कर देना है, उसमें से, यानी जो लास्ट में आएगा प्लस करने में उसमें से 10 को माइनस कर देना है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। पहले इनको प्लस करना है, फिर जो आएगा उसमें 65 प्लस करना है, प्लस करने पे जो आएगा उसमें से 10 माइनस कर देना है। तो चलिए किया जाए भाई, क्वेश्चन को सॉल्व। समझ गए हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, तो चलिए देखा जाए। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या, ऐड 65 टू द सम ऑफ, जो लिखा है ना, ऐड 65 टू द सम ऑफ 105 एंड 3030। ऐड 65 टू द सम ऑफ 105 एंड 30। तो चलिए देखा जाए कितना आएगा। तो सबसे पहले 105 और 3030 को ऐड करिए, ऐड किया जाए। ठीक, प्लस करोगे तो 5 + 0 5, 0 + 3 3 और 1 135। एंड अब ऑल्सो अब क्या करना है, बोला था ना कि 65 को ऐड करो, तो जो प्लस करने पे ये आ गया, अब इसमें 65 को ऐड करना है। एंड ऑल्सो, तो अब 135 में 65 को ऐड कर दो। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, क्या आ गया भाई, 200 आ गया। अब क्या बोला है, अब बोला है कि अब जो आया है उसमें से 10 माइनस कर दो। अब जो आया उसमें से 10 माइनस कर दो। तो नाउ सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम 200 में से 10 को माइनस कर दो। तो माइनस कर दो, 200 में से 10 को माइनस कर दिया जाए। माइनस करो, 0 - 0 0, 0 में से 1 माइनस होगा भाई, नहीं होगा ना, तो बोरो होगा। तो 10 - 1 9, और यहाँ 2 जब बोरो दे दिया तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1।
तो क्या आ गया भाई 190, क्या आ गया 190। यही आपका हो गया बेटा आंसर, यही आंसर हो गया। देखिए जो बोला हमने वो कर डाला, एकदम सिंपल था। पहले बोला 65 को ऐड करिए इनके सम में, तो पहले हम इनका प्लस किए, प्लस करने में 65 को ऐड किए, ऐड करने पे टोटल नंबर आया, अब उस टोटल नंबर में से 10 को माइनस कर दिए, बस यही करना था। ठीक है, ये लीजिए आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट जो है 9 नंबर, जो कि हमारा 4th नंबर होगा। देयर वर 350 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कह रहा है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं 350, टोटल दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट कितना है 350, 350 टोटल स्टूडेंट दिया है। ऑन मंडे इट वॉज फाउंड दैट 55 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन क्लास 1। अच्छा, टोटल है 350 स्टूडेंट, इसमें से मंडे को 55 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 1 में हैं, प्रेजेंट है, आए हैं क्लास 1 में। 68 स्टूडेंट्स इन क्लास 2, क्लास 2 में 68 स्टूडेंट्स आए हैं, प्रेजेंट है। और 46 स्टूडेंट्स इन क्लास 3, और क्लास 3 में सिर्फ 46 स्टूडेंट्स ही आए हैं, प्रेजेंट है। एंड 62 स्टूडेंट इन क्लास 4, और क्लास 4 में 62 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी उस दिन मंडे को आए हैं पढ़ने के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर अब्सेंट ऑन दैट डे। तो बताइए कितने बच्चे अब्सेंट हैं, टोटल सभी क्लास को मिला के कितने बच्चे अब्सेंट हैं, ये आपको बताना है, कितने बच्चे अब्सेंट हैं। तो चलिए देखा जाए, पता करते हैं तो कितने बच्चे अब्सेंट हैं। इसको इरेज किया जाए। देखिए भाई, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर, एनो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना है भाई 350। स्टूडेंट को 350, ये हो गया भाई। इसके बाद स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, प्रेजेंट इन क्लास 1, इन क्लास 1 कितने बच्चे हैं वो राइट करेंगे। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 2, क्लास 2। फिर यही लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 3। फिर यही लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 4। तो कितने कितने हैं राइट किया जाए। 1 में है 55, ओके 55। 2 में है 68, 2 वाले बच्चे कितने अच्छे हैं 68, बताओ। 3 वाले कितने गधे हैं 46 ही बस आए हैं 46। और 4 वाले भी बहुत अच्छे भाई 62, सबसे कम देखो 3 वाले हैं भाई, सबसे कम। ठीक है, अब हमें यह पता करना होगा सबसे पहले कि टोटल सब मिला के, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सब मिला के टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present in the school इक्वल टू, तो उस स्कूल में मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई जल्दी बोलिए, क्या करेंगे, प्लस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितने बच्चे जो है आए हैं, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो प्लस करते हैं, प्लस करिए भाई 5 और 8 प्लस करिए 13 हो गया, 13 और 6 प्लस करिए 19 हो गया, 19 में 2 प्लस करिए 19, 20, 21 कितना है 21 का 1 कैरी 2 कैरी चला गया, 5 + 2 हो गया 7, 7 और 6 हो गया 13, 13 और 4 हो गया 17, 17 और 6 हो गया 23, कितना हो गया भाई 23, 2, 3, 1, तो टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं 231। अब देखो टोटल कितने स्टूडेंट थे स्कूल में 350, कितने प्रेजेंट हैं 231, तो कितने एब्सेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, कितने एब्सेंट हैं, तो क्या करेंगे हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, हटा देते हैं, तभी पता ना चलेगा। तो चलिए भाई लिखते हैं hence number of students were absent, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर absent, कितने स्टूडेंट absent है, तो भाई टोटल है आपके पास 350। अब इसमें से 231 को माइनस कर दीजिए, चलिए भाई माइनस किया जाए तो 0 में से 1 माइनस होगा, नहीं होगा, तो बोरो करेंगे 10 - 1 कितना आएगा 9, 4 - 3 1, 3 - 2 1, तो कितना आ गया भाई, कितने बच्चे जो है नहीं आए हैं, अब्सेंट हैं 119 स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं, नहीं आए हैं स्कूल में। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका आंसर और ये सॉल्यूशन, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 10, दैट मीन्स 3/4 होगा, ये 5th नंबर आएगा हम लोग का। अ सिस्टर्न कंटेन 380 लीटर्स ऑफ वाटर, करेक्ट, सिस्टर टंकी समझ लो, उसमें 380 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी 380 लीटर्स वाटर जो है उसमें फिल है। तो मान लो ये अगर तुम्हारी टंकी हो गई, ठीक है, ये टंकी होगी जिसमें कितना आ रहा है, जिसमें आ रहा है 380 लीटर वाटर, यानी इसमें कितना पानी आ रहा है 380 लीटर वाटर जो है वो आ रहा है, इस पूरा मतलब पूरा यहाँ तक अगर फिल कर देंगे तो पूरा जो है 380 लीटर तक पानी आ रहा है। अब कह रहा है 80 लीटर्स ऑफ वाटर इज पोर्ड इन द सिस्टर इन द मॉर्निंग। अच्छा, सुबह सुबह कितना भरा गया, सुबह सुबह बता रहा है 80 लीटर्स, पहले सुबह सुबह 80 लीटर भरा गया, सुबह सुबह 80 लीटर भरा गया। इसके बाद कह रहा है एंड 125 लीटर ऑफ वाटर इवनिंग। अच्छा, इसके बाद इवनिंग यानी शाम के समय 125 लीटर, सुबह 80 लीटर, शाम को 125 लीटर वाटर भरा गया इस टंकी में। अब कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न फुल। अच्छा भाई, अब इसको पूरा भरना है, इसको पूरा भरना है, तो ये बताओ, पूरा भरना है ना, तो ये बताओ कि कितना अभी और पानी यानी और कितना अभी लीटर वाटर जो है वो हम इस टैंक में फिल करेंगे। टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है यार,
380 लीटर। कितना है? 380। यानी जब यहाँ तक पूरा भरा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 380 लीटर हो जाएगा। लेकिन हमने फिल कितना किया है? पहले 80 लीटर फिल किया है, फिर 125 लीटर फिल किया है। अब कितना और फिल करना है कि ये पूरा हो जाए? पूरा हो जाए, ये खाली हिस्सा निकालना है हमें। देख रहे हो? क्या किया जाए? क्या किया जाए बताओ? टोटल हमारे पास दिया है कि जब हम भरेंगे यहाँ तक तो कितना हो जाएगा? 380। अब हम यहाँ तक भर लिए हैं तो यहाँ तक कितना भरा गया? इन दोनों को प्लस कर दो, तब पता चल जाएगा ना कि हम यहाँ तक भर चुके हैं तो कितना हो गया। अब टोटल तुमको पता है कि टोटल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इसको हटा दें, यहाँ से माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, हटा दें। अगर माइनस कर दें, इतना प्लस करने पे जो आएगा ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा देखो अगर हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचेगा बाबू? क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, जो खाली हिस्सा है वही बचेगा। यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो टोटल में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें, हटा दें, तो हमें पता चल जाएगा कितना एम्प्टी हिस्सा है, यानी कितना पानी और हम फिल करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना क्या करना है? तो चलिए भाई अब सॉल्यूशन किया जाए। चलिए तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली लाइन लिख देते हैं भाई। क्या है? अ सिस्टर्न कैन कंटेन CONTAIN contain 380 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है भाई, 380 लीटर ऑफ वाटर जो है रहेगा सिस्टर्न में। अब सिंस 80 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इन मॉर्निंग एंड, तो लिखेंगे सिंस 80 लीटर ऑफ वाटर is poured in the morning, मॉर्निंग में जो है फिल किया गया, एंड 125 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, is poured in the इवनिंग के शाम के समय इतना पानी डाला गया। अब हम निकालेंगे कि टोटल कितना पानी हमने क्या किया? टंकी में डाल दिया है। तो चलो निकालते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर poured in the, कहाँ पे? सिस्टर्न। तो कितना हो गया भाई? देखो 80 लीटर, उसमें प्लस करेंगे 125 लीटर, टोटल कितना आएगा? 055, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, कितना आ गया? 205। यानी 205 लीटर हमने वाटर भर दिया है। अब कितना बचा है? हैंस क्या कह रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड? हैंस वाटर विल बी रिक्वायर्ड, हैंस अमाउंट ऑफ वाटर, hence amount of water will
be required will be required to make the cistern full, to make the cistern full। पूरा भरने के लिए कितना बाकी है अभी, तो टोटल है 380 लीटर। इसमें से हमने कितना भर दिया है उसको हटा दो, माइनस कर दो, निकाल दो, तो क्लियर हो जाएगा कि कितना लीटर वाटर आएगा। 10 में से 5, अरे 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो 10 में से 5 माइनस होगा, कितना आएगा 5, यहाँ 7 हो गया। 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो कितना अभी और बाकी है 175 लीटर अभी और बाकी है। फिल कर देंगे तो पूरा टंकी फिल भर जाएगा। हो गया भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है, जो कि हमारा 6 हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन कलकत्ता एंड भरद्वान इज 90 किलोमीटर। अच्छा भाई, कह रहा है, ये इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, फिर ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसको समझो। देखो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके इसके बीच का दूरी है, कलकत्ता एंड भरद्वान कितना है डिस्टेंस कलकत्ता भरद्वान का, 90 किलोमीटर। ठीक है, पहला लाइन तो समझ में आ रहा होगा कि मान लो ये कलकत्ता है, ठीक, कलकत्ता से भरद्वान का जो दूरी है वो कितना है, 90 किलोमीटर है। कितना है, 90 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 90 किलोमीटर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अ मैन वेंट 4 किलोमीटर ऑन फुट, एक आदमी जो है, ठीक है, वो जो है चलना शुरू करता है, ठीक है, चलना शुरू कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ से जब वो चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर गया, यहाँ से 4 किलोमीटर गया, पहले 4 किलोमीटर गया, ठीक, इसके बाद कह रहा है 50 किलोमीटर ट्रेन से गया, ट्रेन से 50 किलोमीटर गया, और बाकी जो है वो बस से गया। बाकी किससे गया, यानी यहाँ तो मान लो अगर 50 किलोमीटर हो गया और बाकी ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये किससे गया, बस से गया। अब यही हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस बस से गया। अब ध्यान से समझो, कह रहा है कि कलकत्ता से यानी यहाँ से और भरद्वान तक टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। अब इस 19 किलोमीटर में से पहले तुम 4 किलोमीटर जो है वो पैदल चले गए, पैरों से, ठीक, 4 किलोमीटर चले गए, तो देखो टोटल 90 किलोमीटर है, टोटल 90 किलोमीटर है। 90 में से पहले 4 को हटा दो, ठीक है, 4 किलोमीटर कम हो गया। इसके बाद फिर तुम ट्रेन से 50 किलोमीटर गए, ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से तुम 50 किलोमीटर गए, तो अब देखो 50 किलोमीटर गए, यहाँ तक पहुँच गए, ये पूरा डिस्टेंस अब हट गया। अब बचा कितना, बचा है ये सिर्फ इतना हिस्सा। तो कह रहा है कि ये बचा हुआ हिस्सा तुम बस में बैठ के गए, बस में बैठ के गए, तो अब तुमको ये बताना है कि बस में बैठ के जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, कितना दूर तक जा रहे हैं, तुम्हें यही निकालना है। तो अब ध्यान से समझो, देखो टोटल तो 90 था, अब 90 में से पहले 4 हमने किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर चल दिए तो 4 किलोमीटर कम हो गया, फिर 50 किलोमीटर और गए तो और कम हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब ये कि अगर हम इतना हिस्सा टोटल क्या कर दें, हटा दें, माइनस कर दें, पूरा 90 किलोमीटर है, इसमें से इतना हिस्सा क्या कर दें, माइनस कर दें, हटा दें, तो हमें ये हिस्सा पता चलेगा ना कितना होगा, कितना डिस्टेंस जो है वो हम किससे गए, बस से गए, पता चल जाएगा।
चलिए भाई देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला लाइन तो हमने लिख लिया है, क्वेश्चन हमने समझ लिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब लिखें डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट। पैरों से कितना दूर गया, 4 किलोमीटर। फिर लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना गया 50 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके द्वारा, मैन के द्वारा, बाय मैन, आदमी के द्वारा कितना दूरी तय कर ली गई। तो 4 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर कितना हो गया भाई, 50 प्लस 4 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। अब कितना बचा है, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना गया, टोटल कितना था 90 किलोमीटर, कितना जा चुका है 54 किलोमीटर। बस से कितना जाएगा, माइनस करोगे, माइनस कर दो, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3। बस से कितना जाएगा, बस से जाएगा 36 किलोमीटर, बस से 36 किलोमीटर जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 क्या, इसको नंबर के हिसाब से करेंगे तो 7th आ जाएगा, ठीक। तो देखा जाए, ये तो क्लियर है, कर लीजिए। लास्ट देखिए 12th नंबर, 7th नंबर जो होगा हमारा, अ फ्रूट सेलर, समझ रहे हो, फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला, जो फल बेच रहा है, सोल्ड 7 scores ऑफ मैंगोज, 7 scores। अब पहले ये बताओ कि 1 स्कोर में कितना होता है, 1 स्कोर, यहां पे बोला है 7 स्कोर, 7 SCORE 7 स्कोर। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 स्कोर में कितना होता है भाई, 1 स्कोर में कितना होता है। जैसे हम पढ़े हैं कि 1 डजन में 12 होता है, 12 यूनिट, 1 डजन में 12 होता है, 12 यूनिट। तो 1 स्कोर में कितना होता है, पहले ये तो पता कर लिया जाए। 1 स्कोर में कितना होगा बताओ, क्लास 1 में पढ़ाया है, 1 में पढ़े हो, 1 स्कोर नहीं याद आ रहा है, चलो ठीक है हम बता दे रहे हैं। 1 स्कोर में होता है 20 यूनिट, 1 स्कोर में कितना होता है 20 यूनिट। अब याद कर लो, अब भूलना मत, अब दिमाग में बैठा लो। 1 स्कोर में कितना होता है 20 यूनिट। जैसे 1 डजन का याद है 12 यूनिट 1 डजन में, और 1 स्कोर में कितना होता है 20 यूनिट। तो कह रहा है कि 7 स्कोर, सोल्ड 7 स्कोर ऑफ मैंगोज, 7 स्कोर ऑफ मैंगोज जो उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो 1 स्कोर में अगर 20 है तो 7 स्कोर में कितना होगा, 7 2 जा 14, तो 7 इंटू 20 140 यूनिट हो गया। यानी इतना मैंगो उसने क्या किया, बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। अब कह रहा है जब बेच दिया, एंड ही हैड देन 12 डजन मैंगोज लेफ्ट। अच्छा, कह रहा है इतना बेचने के बाद, 7 स्कोर बेचने के बाद अभी उसके पास जो है वो बचा है कितना, 12 डजन मैंगोज, 12 डजन मैंगोज बचा हुआ है, लेफ्ट है, बचा हुआ है। हाउ मैनी मैंगोज हैड ही बिफोर। तो आपको ये बताना है कि बेचने से पहले, सब बेचने से पहले उसके पास टोटल कितना मैंगोज जो है था, टोटल कितना मैंगोज था बेचने से पहले, यानी जो बेचा उसको भी वापस ला दो, तब तो पता चलेगा ना कि उसके पास टोटल कितना मैंगोज था। ये हमें फाइंड करना है।
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा और जो भी दिक्कत होगी सोल्यूशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए फ्रूट सेलर सोल्ड 7 स्कोर ऑफ मैंगोज, लिखिए नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड इक्वल टू कितना सोल्ड हो गया भाई? 7 स्कोर, SCORES 7 स्कोर्स। तो 7 स्कोर्स जो है सोल्ड हो गया है, तो कितना टोटल हुआ है नंबर में अगर जोड़ें तो कितना हुआ है? हम जान रहे हैं कि 1 स्कोर में होता है, साइड में लिख लेना है सिर्फ ब्रैकेट में 1 SCORE 1 स्कोर इक्वल टू 20। 1 स्कोर में 20 होता है, तो 7 स्कोर में कितना होगा? 7 इंटू 20, 7 टू जा 14 और ये 0, कितना हो गया? 140 मैंगोज। उसने कितना मैंगोज सोल्ड कर दिया, बेच दिया? 140 मैंगोज उसने बेच दिया। अच्छा, अब कह रहा है बेचने के बाद उसके पास अभी 12 डजन मैंगोज बचे हुए हैं, 12 डजन मैंगोज बचे हुए हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट विद हिम इक्वल टू कितना है? 12 डजन। 12 डजन ना बचे जी, कहाँ गया कहाँ गया क्या गया? ये 12 डजन, तो हम लिखेंगे 12 DOZEN, 12 डजन जो है उसके पास बचा है। अब भाई 12 डजन में कितना मैंगो हो गया ये पता करते हैं। 1 डजन में कितना होता है बताइए? 1 डजन में पता है ना, 1 डजन में 12 होता है, तो 12 डजन में कितना होगा? 12 इंटू 12। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग किए थे 1 स्कोर में 20 का मल्टीप्लाई, ऐसे 1 डजन में 12, तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 का 12 से, देखो ऐसे करके देख लो कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, कितना गया? 4 4 1, कितना गया? 144, कितना गया? 144। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 144। ठीक, लिख दिया हमने। अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि फ्रूट सेलर के पास कितने मैंगोस थे, यानी ये जो मैंगोस बेच दिए, ये जो बचे हैं, सब मिला के, पूरा सब मिला के इसके पास कितने मैंगोज लेके वो बेच रहा था, ये बताना है कि कितने मैंगोज लेके वो बेच रहा था, सबको सोल्ड आउट कर रहा था, बेच रहा था। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताना है आपको, कितने मैंगोज लेके वो बेच रहा था। तो क्या करेंगे, जो बेचा है वो, दैट मीन्स 140 मैंगोज, और बचा कितना है? 144 मैंगोज। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करते ही आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लेके वो बेच रहा था। तो चलिए लास्ट में क्या लिखा? हाउ मेनी मैंगोज हैड ही बिफोर? तो नंबर ऑफ मैंगोज, सो नंबर ऑफ, यहां लिखो भाई नीचे से, सो नंबर ऑफ मैंगोज he had before, कितना मैंगोज था उसके पास? तो 140 प्लस 144 प्लस कर दो, प्लस करते ही पता चल जाएगा। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 1 2, 284 मैंगोज। कितना मैंगोज था उसके पास? 284 मैंगोज था फ्रूट सेलर के पास बेचने के लिए। ठीक है भाई, तो क्लास 3 ये आपका एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3E। ओके,
सॉरी 2E 2E जो है कंप्लीट होता है। तो आपको पता ही है, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।